की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मौसम और चुनावी फिजा दिनों दिन गर्म होती जा रही है। दुकान हो या मकान, घर हो या चौक चौराहा, हर तरफ चुनावी गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और समर्थकों की फर्राटे भरती गाड़ियां अपने पीछे धूल के गुब्बार छोड़ते आगे निकलती जा रही। लेकिन मेरठ के पल्लवपुरम फेज 1 की जनता ने बीजेपी के प्रत्याशी को बड़ा झटका दिया है और बीजेपी प्रत्याशी से 5 साल का हिसाब मांगकर जमकर विरोध कर रही है। मेरठ के पल्लवपुरम फेज 1 में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ जनता बीजेपी की प्रत्याशियों को नकार रही है, उनको अपने बीच देखना पसंद तक नहीं कर रही है। दरअसल जिन सांसदों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, वो जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है, उनका विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ तो नए प्रत्याशियों का भी बुरा हाल है, जिनकी जनता विरोध कर रही है। आपको बता दें कि रामानंद सागर का चर्चित टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बारे में कौन नहीं जानता होगा, और कोई जानता है। भले ही उनका असल नाम अरुण गोविल लोगों ने अब जाना हो, लेकिन उनका चेहरा तो हर कोई पहचानता है। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में टीवी के राम यानी रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने सोचा था कि टीवी के राम को जनता के सामने उतारकर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये चुनाव अरुण गोविल के लिए आसान नहीं लग रहा। जिस टीवी के राम को जनता ने खूब प्यार दिया, बिना टीवी पर उनको दिखे किसी का दिन नहीं कटता था। आज जब वो राजनीति में आए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो उनका जमकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि अरुण गोविल, जो कि बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी हैं, वो रोड शो कर रहे थे। इस दौरान उनका जमकर विरोध हुआ, और सिर्फ विरोध ही नहीं, जनता ने जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल जा रहे थे, उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे अड़ गए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। अब आप सोचिए कितना बुरा हाल है बीजेपी के प्रत्याशियों का। ऐसा नहीं कोई अरुण गोविल का विरोध हुआ है, इससे पहले भी कई बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले कैंट विधायक अमित अग्रवाल मुर्दाबाद के भी खूब नारे लगे। गुस्साए लोगों को बीजेपी नेता समझाते रहे, लेकिन लोग नहीं माने। महिलाएं चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर प्रचार रथ के आगे आई और गुस्साए लोगों ने प्रचार रथ पर चढ़ने का भी प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे जैसे लोगों को हटाया गया और प्रचार रथ को आगे भेजा गया, इधर जिस समय लोगों ने हंगामा करके बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रथ रोका, मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए, तो उस समय अरुण गोविल असहज हो गए। वो काफी देर तक खामोश खड़े रहे और हंगामा करते लोगों को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे विरोध की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके साथ ही बीजेपी नेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों जनता इतनी नाराज है। उधर विरोध की वजह जो सामने आई वो ये है कि पल्लवपुरम इलाके में एक बिल्डर पर जबरन दीवार तोड़कर रास्ता बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर 2 महीने से धरना चल रहा है। बिल्डर की दबंगाई का विरोध है। तो जनता का ये कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई, अधिकारियों से भी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बस इसी से लोग नाराज हैं और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की जगह जगह पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने बिल्डर की दबंगाई से परेशान होकर अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर भी लगा दिए। उन्होंने पूरी कॉलोनी के मकान बिकाऊ के पोस्टर भी अपने मकान पर चस्पा कर दिए। उनका कहना है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने उनका साथ नहीं दिया, वो अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब हमारी यूपी की टीम जनता तक पहुंचकर इस मुद्दे पर बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां भाजपा 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो हमें मेरठ के पल्लवपुरम फेज 1 में भाजपा प्रत्याशी का विरोध होता भी नजर आया। उसका क्या कारण है, उसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पल्लवपुरम के फेज 1 में, यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो अरुण गोविल, अमित अग्रवाल जो कैंट विधायक हैं, उनके तमाम भाजपा के प्रत्याशियों का यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उनको वापस जाने की बात भी कही। मैं जिस कॉलोनी में यहाँ खड़ा हूँ, ये फेज 1 की पल्लवपुरम कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर भी लगाए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कॉलोनी के सभी मकान बिकाऊ हैं और पलायन के यहाँ पर होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोई बिल्डर है शील कुंज का, जिसके आतंक से यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। और आप देख ही रहे हैं ये कॉलोनी पे जो यहाँ लिखा हुआ है, इस कॉलोनी के सभी मकान बिकाऊ हैं और ये पलायन के पोस्टर भी तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर लगा दिए हैं। आखिर जो यहाँ पर 200 से 250 परिवार इस कॉलोनी में रहते हैं, वो एक बिल्डर के आतंक से क्यों परेशान हैं, क्या वजह है, जिसी के लिए वो यहाँ पर भाजपा नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। तमाम जो जहाँ पर अरुण गोविल लोगों में प्रख्यात हैं, श्री राम के रूप में उनको देखा जा रहा है, उनका भी यहाँ पर विरोध हुआ है। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आज उन्हीं से जानेंगे क्या वजह रही, क्यों ऐसा मुद्दा उन्होंने बनाया कि भाजपा प्रत्याशियों को वापस जाने की बात भी उन्होंने कही और उनको यहाँ पर वोट देने की बात भी वो कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर मतदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कराएगा ये सिर्फ उसी को मतदान उसके पक्ष में यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल लोगों के बीच में चलते हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी से बात करेंगे। तो क्या नाम है भाऊजी आपका, और मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या जिस तरह से विरोध आप लोगों ने यहाँ पर किया भाजपा का, क्या वजह रही उसकी? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्यागी और मैं RWA का यहाँ सेक्रेटरी भी हूँ, इस पल्लवपुरम फेज फर्स्ट का। हमारा जो विरोध है वो केवल प्रत्याशी का विरोध नहीं है, हमारा विरोध तो विधायक का जो हमारा प्रतिनिधि है पहले से, उसका विरोध है। क्योंकि दिनांक 12/2 को ये दीवार ज़बरदस्ती गिरा दी गई बिल्डर द्वारा और विधायक जी को फ़ोन किया गया तो विधायक जी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी दीवार के बनवाने के लिए ही बैठा हूँ। तो मतलब ये आपको भाजपा के विधायक का ये जवाब आपको मिला? ये आपको जवाब हमको मिला। उसके बाद हमने वो कार्रवाई की, पुलिस में भी रिपोर्ट की। हमारे यहाँ सभासद है जो राष्ट्रीय लोकदल से है सभासद यहाँ पे, वो भी बेचारा आया, उसके साथ भी मारपीट हुई। SC है वो, उसकी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं, ये देखो, आप चला नहीं जाता इनसे, इनके साथ भी मार पिटाई हुई, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन SSP को भी दी गई, DM को भी दी गई और कमिश्नर को भी दी गई, सबको दी गई, कोई कार्रवाई, किसी के कानों पे जूं नहीं रहेंगे। क्या कारण समझे इस बात को? क्या इतने सारा परिवार, 250 लोग करीबन आपके कॉलोनी में परिवार होंगे, तो लेकिन इतने बड़े परिवार, इतने बड़े जो लोगों के बीच में एक अकेले बिल्डर का साथ दे रहे हैं? हाँ जी, आप ये देखिए कि भाई पैसे वाली पार्टी है। SDM सरदना ने जबकि वो न्यायालय से हार चुका, उसको स्टे नहीं मिला न्यायालय से, उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई और उसके SDM सरदना ने पैसे के बल पे एक गलत आदेश पारित कर इसको दीवार को गिरवा दिया। कहीं ना कहीं जो बात यहाँ पर आ रही है, अधिकारियों की भी यहाँ पर मिली भगत नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी और उनके तमाम जो विधायक हैं, उनका भी विरोध हो रहा है, जो है क्या कहेंगे? हमारा कहना तो ये है कि इसमें विरोध जो है किसी पार्टी का या उसका नहीं है। विरोध ये है कि शासन में होते हुए भी सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा को वोट देने वाले हैं, और भाजपा का प्रतिनिधि जब हमारी बात नहीं सुनेगा तो वोट दे के क्या करेंगे? वोटों का विरोध या इलेक्शन का विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए, पर हमारी बात कौन सुनेगा? जब भाजपा ही हमारी बात नहीं सुनेगी, या भाजपा के हम लोग हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं, आके दीवार तोड़ दी बनी बनाई बुलडोजर से। जो समस्या का समाधान कराएगा उसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे जो समस्या का समाधान कराएगा। फिर वोट का फायदा क्या है? क्या MLA का फायदा है? MLA किस काम का? फिर जब आता नहीं है, समस्या सुनता नहीं है, तो किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पे तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो सब मिला हुआ है इसके दबाव में है। वो क्यों कि इसमें कुछ IAS और IPS का पैसा लगा हुआ है। तो अधिकारी भी सम्मिलित हैं बिल्डर के साथ? हाँ, और IPS आप जानते हो, IPS लॉबी और IAS लॉबी, चाहे रिटायर हो जाओ या सर्विस में हो, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए, क्या कहेंगे बाबूजी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम प्रमोद जैन है और मैं यहाँ C19 पल्लवपुरम फेज़ 1 का निवासी हूँ। सरकारी बैंक अधिकारी रिटायर्ड हूँ। परसों जिस बात की चर्चा यहाँ हो रही है, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल अपने प्रचार रथ पर सवार होकर आए थे, जिनके साथ में कैंट के MLA अमित अग्रवाल और मेरठ नगर विधायक महापौर रविकांत अहलूवालिया थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सब लोगों को हटाया। फिर उसके बाद विधायक मुर्दाबाद, अमित अग्रवाल मुर्दाबाद के नारे लगे। इस सब के बावजूद भी वो उतर के नीचे नहीं आए। आप एक बात बताइए, जब जनप्रतिनिधि को हम चुनकर भेजते हैं और उनकी कुछ समस्या है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि उनको जनता के बीच आकर आश्वासन देना चाहिए और समस्या सुननी चाहिए? इसके बावजूद उन्होंने ऊपर से कहा कि चढ़ा दो गाड़ी इनके ऊपर। ये तो बिल्कुल बहुत ही अन्याय। ये शब्द किसने कहे थे कि गाड़ी चढ़ा दो? अमित अग्रवाल ने ये शब्द कहे कि चला दो गाड़ी, और जबकि वो कैंट से विधायक हैं चुने हुए और उनके क्षेत्र की जनता अपनी आवाज़ उठाना चाह रही थी, तो उनको पब्लिक के बीच में आकर आश्वासन देना चाहिए और सुनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसके विपरीत ये कार्रवाई की कि ऊपर से चला दो गाड़ी, ये शब्द कहे गए हैं। कुछ महिला शक्ति हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे अम्मा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरला वर्मा। क्या कहेंगे जो विरोध यहाँ पर हुआ है, किस कारण आप लोगों ने विरोध किया और पलायन के आपने पोस्टर भी लगाए हैं? हाँ, ये क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, हम परेशान हैं बहुत। हमारे जो साथ हो रहा है पहले भी लगातार होता रहा, लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया कि कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, जो त्यागी जी ने बताया, वो कभी भी कोई भी शासन तंत्र से कोई भी पर्सन यहाँ आकर देखता नहीं है, कुछ नहीं करता है। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि जो पैसे की ताकत होती है, विधायक की भी कोई ताकत नहीं है, वो पैसे से चलते हैं। तो हम तो इस तरह खर्च नहीं कर सकते जिस तरह से वो बिल्डर खर्च कर रहा है। तो उसके कहना मानने पर हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, कल भी हमने अरुण गोविल का एक तरह से विरोध नहीं किया, परसों हमने तो अमित अग्रवाल का विरोध किया। और अरुण गोविल तो नए हैं, उन्हें क्या पता, उनको तो ये पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो हमने अमित अग्रवाल का विरोध किया क्योंकि उनको अप्रोच किया था, प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को अप्रोच किया था और किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे पास और कोई उनका विरोध करने के विधायक का विरोध आप कर रहे हैं, प्रत्याशी का भी आप बता रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या वोट नहीं देंगे? क्या वोट बिल्कुल नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे वोट, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ है और बीजेपी शासन में है। तो उसने काम नहीं किया तो हमने वोट का बहिष्कार कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वोट भी नहीं देंगे क्योंकि कितनी परेशानियां वो लोग झेल रहे हैं, उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे इस पर? बस हम लोग यही कहना चाहेंगे, हम 2 महीने से बहुत परेशान हैं। 2 महीने से हम जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, अपना घर बार सब छोड़ के बैठे हुए हैं। सुबह को जो है जेंट्स लोग बैठते हैं 3 बजे से, 3 बजे के बाद लेडीज़ बैठती हैं, बच्चों के पेपर भी चलते हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, घर का कितना काम होता है। ऐसे में यहाँ आकर बैठना कितनी मुश्किल बड़ी बात है, और उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हमारी बात जब ऊपर तक नहीं पहुँच रही है, तो इसी वजह से हम विरोध पे उतरे हैं। अगर हमारी बात ऊपर तक पहुँच जाती या ऊपर वाले हमारे लिए कुछ करते, तो जो है हम ये विरोध नहीं करते। हमारी बात यही है कि बात योगी जी तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए और वो इस मैटर को सॉल्व करवाएं। हमारी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि ये बिल्डर जो है बहुत आतंक फैला रहा है। इसने ऊंचे ऊंचे जो है कैमरे लगा दिए हैं, यहाँ से कोई भी आता जाता है सब पे निगाह रख रहा है। पूरी हमारी गोपनीयता भंग हो रही है, कोई आता जाता है उस पर निगाह रख रहे हैं। जब ये दीवार इन्होंने बुलडोजर से गिराई तो हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई और यहाँ के ये लोग मारपीट करते रहे सबके साथ। और जब गेट लग गया उसके 10 मिनट के बाद पुलिस आ गई। यानी कि पुलिस ने भी सपोर्ट बिल्डर को ही किया है। देखिए, ये कितनी बुजुर्ग हैं, आप देखिए इधर बुजुर्ग, हम बच्चे हैं, हम काम छोड़ करके 2 महीने से बैठे हैं, सुनवाई कुछ हो नहीं रही है, हम भी बहुत परेशान हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। शासन लगातार मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है, लेकिन कॉलोनी के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने कह दिया कि हम मतदान ही नहीं करेंगे। रहते ही हैं यहाँ, तो परेशान तो हैं ही, 12 फरवरी से परेशान हैं हम तो परेशान हैं ही। तो हमारी ये प्रॉब्लम है, इलेक्शन से पहले हमारी ये प्रॉब्लम अगर कोई हल करा दें। अब जिसको हम वोट देते हैं वही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वही वो ये समझ रहे हैं कि ये तो हमें वोट मिल ही जाएंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? हमारा काम तो करना चाहिए, तभी तो वोट, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं वोटों।
देखिए, कहीं ना कहीं पूरे कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं, हज़ार की संख्या में पूरा परिवार यहाँ रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कॉलोनी का जो बिल्डर है उनके लिए कैमरे भी लगा दिए गए हैं, गोपनीयता उनकी भंग हो रही है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 2.5 महीने से लगातार वो परेशान है और धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कुर्सियां पड़ी हुई हैं और अपना कार्य सब छोड़ के यहाँ धरने पर बैठे हैं। तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो इनको इन्होंने चुना है वो कोई कार्य नहीं कर रहे, जिसका इनको यहाँ पर परिणाम स्वरूप अब देखने को मिल रहा है। जो मौजूदा समय में अरुण गोविल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, उसका भी विरोध होना शुरू हो गया यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वजह से। अब सभी लोगों ने एक बार कह दिया है कि अब वो मतदान नहीं करेंगे, मतदान का वो पूर्ण बहिष्कार भी करते हैं। हालांकि सभी ये भी बात बोल रहे हैं कि भाजपा के ही वो वोटर हैं, लेकिन जब उनका कार्य ही नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, तो आखिर वो भाजपा को वोट क्यों दें। कहीं ऐसा ना हो कि अमित अग्रवाल से नाराज ये जनता अब अरुण गोविल के पक्ष में मतदान ही ना करे और उनको यहां से हार का सामना भी करना पड़े। अब देखना होगा कि आने वाली 26 अप्रैल को यहां से कोई जितनी भी जनता है यहाँ की अरुण गोविल के पक्ष में मतदान करेगी या उससे पहले ही इनकी समस्या का समाधान होगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।